ओम शांति। आज 3 जुलाई 2022 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 10 जनवरी 91। मुरली का टाइटल है 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण भक्ति। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रही है। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं। एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। विश्व में 3 शक्तियां, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं। पहली 3 सत्ताएं तो है ही, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता। साथ साथ चौथी है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। 3 सत्ताएं तो है, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता की कमी है। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। श्रेष्ठ कर्म माना श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ चरित्र बनता है। तो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता को श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता भी कह सकते हैं। इन 4 सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही हो। अब मैं ब्राह्मण आत्मा अपने को चेक करो, इन 4 सत्ताओं के आधार पर मैं स्वयं का कल्याण कर रही हूँ, क्योंकि स्व कल्याण से ही विश्व कल्याण होगा। तो मैं स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण कर रही हूँ। चेक करें अपने को, भी चेक करें, क्या मैं आत्मा धर्म सत्ता, राज्य की सत्ता, विज्ञान की सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता के आधार पर स्वयं का और विश्व का कल्याण कर रही हूँ? मेरे अंदर धर्म कितना है? अब बाबा उसकी डिटेल बहुत अच्छी बताते हैं। अच्छी तरह से जानते हो कि चारों ही सत्ताएं हमारे में है। कैसे हमारे में है? चारों ही है, वह सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात, अब बाबा जो डेफिनेशन बता रहे ना, उसके आधार पर अभी स्वयं की चेकिंग करते जाना। सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीने की कला। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीने की कला। तो क्या मैं ब्राह्मण आत्मा सदा खुश रहती हूँ? सदा मैं श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करती हूँ? सदा मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ कर रही हूँ? इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। अपने और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को, अर्थात मेरे साथ सारे दिन में जो भी कर्म कर रही है, जिसके साथ हम सारा दिन
बिताते हैं, जिसके साथ हम सारा दिन संबंध संपर्क में आते हैं, उनको स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराते हैं, सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिलाते हैं। मैं दाता बन करके उन आत्माओं को देती हूँ, या सिर्फ बस जितना काम था उतना कर लिया। राजा अर्थात दाता, क्योंकि राज्य सत्ता है ना, राज्य अर्थात राजा, राजा अर्थात देने वाला। हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह। सभी जितने भी अपने कर्म के साथी हैं, सहयोगी, वो सब मेरे से संतुष्ट हो। संतुष्ट आत्मा बन करके वो वाह वाह के गीत गाए। यह है यथार्थ राज्य से। तो मैं स्वयं संतुष्ट रहेगी तो उनको संतुष्ट कर सकती। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की सत्ता। स्वयं रूलिंग में रहे और दूसरों को रूलिंग में चलाए। खुद को भी चलना है और दूसरों को भी चलाना है। ऐसे नहीं कि बस ठीक है ना, हम तो चल रहे हैं, तो वो राज्य सत्ता नहीं कहेंगे। खुद कायदे में चलने वाले, खुद के अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, तब जाकर के मैं दूसरे को दे सकती हूँ। अब तीसरी है विज्ञान की सत्ता, अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव करना, और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति हो। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति, कि जो कर्म हम कर रहे श्रेष्ठ कर्म, तो उस श्रेष्ठ कर्म की खुशी मिलती है और उस श्रेष्ठ कर्म के द्वारा शक्ति भी मिलती है। और उसके साथ साथ फिर बाबा ने कहा हमारा वर्तमान का हर एक कर्म श्रेष्ठ है, तो भविष्य तो है ही श्रेष्ठ उज्जवल, तो भविष्य का भी जमा साथ साथ जमा होता है। अब सोचो ये चारों कलाएं आपके जीवन में है। सोचो, अपने देखे, हम अपने को देखें, अपना खुद का एक्सरे निकाले कि ये चारों सत्ताएं मेरे अंदर है। तो बाबा कहते सोचो ये चारों कलाएं आपके जीवन में है। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। आप सभी किस अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आकर सीखो, ये चैलेंज करते हो ना। राजनेता हो, चाहे विज्ञानी नेता हो, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फखूर से कहते हो बेफिक्र बादशाह बन के देखो, बादशाह हो ना। जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना। सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? बाबा पूछ रहे किसके पास है? तो आंसर दिया हमारे पास है।
अथॉरिटी से कहते हो ना, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं हैं, आपके पास 4 सत्ताएं हैं और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस, चारों ही सत्ताओं का बैलेंस, यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। हम कहते हैं ना, बाप समान बनना है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना है। तो कैसे बाप समान बने? जब ये चारों सत्ताओं का बैलेंस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देगा। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करना, चारों ही सत्ताओं के आधार से एक स्थिति का आसन सदा अचल अड़ोल रहेगा। तपस्या सदैव आसन पर करते हैं, कहीं भी। एक तो पहली तपस्या एकांत में करते हैं, दूसरा तपस्या आसन पर बैठ करके करते हैं, फिर तीसरा तपस्या में कोई ना कोई स्थूल व्रत लेते हैं। अब बाबा हमें कौन सी तपस्या कहते हैं? तो ये 4 सत्ताओं रूपी 4 पांव एक स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव करें। बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन रहना पड़ता है। तो आप बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो। राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं। इस बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखाई देगी? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती है। सुना है ना कि योग्य राजा की निशानी सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा। वाह वाह के गीत हो, ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है। पहले अपने समीप के कर्म साथी कर्मेंद्रियों को चेक करो। अब बाबा धीरे धीरे करते हैं कि ये चारों ही सत्ताएं हमारे अंदर है, तो कैसे पता पड़े कि कितने परसेंटेज में है? तो अपने समीप के कर्म साथी, आत्मा के सबसे समीप कर्म के साथी शरीर की कर्मेंद्रियां है। तो कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लॉ दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं या कभी कभी? पूछो अपनी कर्मेंद्रियों से राजा बन करके कि मेरी ये सब कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा राजा के लव एंड लॉ में चल रही हैं। मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो? क्या है, कैसे चल रहे? एक है प्यार से चल रहा और दूसरा है मजबूरी से, धक्के गाड़ी से चल रहा। तो धक्का गाड़ी कितना समय तक चलती है? जब तक धक्का लगा। धक्का देना बंद हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो मैं भी ऐसे धक्के से चलने वाली हूँ, अर्थात मजबूरी से चल रही हूँ या बाबा के मोहब्बत से चल रही हूँ? दिखावा मात्र है या दिल से है? ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितना परसेंटेज में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे।
खुद ही खुद का चार्ट निकाल करके मार्क्स दो। यह है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। विज्ञान के सत्ता की चेकिंग कैसे करेंगे? हद का विज्ञान हद के सुख साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते हैं। जैसे बेड बहुत अच्छा है, तो भी साधनों के द्वारा वो सुख ले रहे, विज्ञान के हद के स्थूल साधनों के द्वारा। आपका विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है। वहां है साधन और यहाँ है साधना। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हैं। हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सके और बेहद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार। मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय पर पहुंचते हो और कितना खर्चा लगता है? वहां तो स्पेस में मून में जाने का कितना खर्चा होता है। यहाँ तो बिगर खर्चे हम चलते हैं यात्रा करने के लिए। समय को कहते हैं टाइम इज मनी। स्थूल मनी तो नहीं लगती, लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती। तो कितना बड़ा विज्ञान है। वह एयर कंडीशन द्वारा सुख देते, आराम देते हैं, और आप साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करो। जब चाहो तब ज्वाला स्वरूप का, शक्ति स्वरूप का अनुभव कर सकते हो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते हो, क्योंकि हम तो विज्ञान, बाबा ने आज विज्ञान अर्थात योग की शक्ति, तो सब कुछ करते हुए भी हमारा में चैन की नींद में सोते है कोई टेंशन? सारी चिंताएं, सारा टेंशन सब हमने बाबा को दे दिया। बाबा आप जानो, आपका कार्य जानो। और इतने आराम से सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं, चैन से उठते हो ना। उठते तो बाबा कैसे उठाते हैं? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे लाडलू जाको, शिव शिव बोलो अखिया खोलो। तो कितना चैन से उठते। और मनुष्य दुनिया में उठते हैं तो हड़बड़ाहट के साथ, चिंताओं के साथ सोते हैं और चिंताओं के साथ उठते हैं। और बाबा ने हमें, बाबा की गोद में सो जाओ और सुबह सुबह बाबा अपना हाथ हमारे मस्तक पर रख करके हमें प्यार से उठाते हैं और चैन से सारा कार्य करते हो। बेचैन होते हो क्या? जब आसन से उतर जाते हो तब बेचैन होते हो, नहीं तो बेचैन का नाम निशान नहीं है। विज्ञान और क्या करता है? क्या करता है? मनोरंजन का साधन देता है। और आपका मन उदास होता ही नहीं जो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो, क्योंकि उदास तब होते हैं जब मन के दास होते हैं। और बाबा के बनने के बाद हम मन के दास नहीं बनते हैं। दास बनते हो क्या? बनते हो क्या? या कभी कभी 63 जन्मों के संस्कार आ जाते हैं। अभी तो बादशाह बन गए ना, न दास बनते न उदास होते, इसलिए मन सदा मौज में रहता है। हम बेफिक्र बादशाह हो गए, तो मन मौज में रहता। एकांत में है तो भी मौज में है, संगठन में है तो भी मौज में है। सदा मौजों के दाता
मालिक बाप के साथ रहते हो ना, कि कभी कभी रूठ जाते हो? रूठना नहीं, मन अथवा मुंह को फेर नहीं देना। ऐसे चेक करो कि विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अविनाशी रहती है। ऐसे ही धर्म सत्ता, धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, ये धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्म आत्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो। तो यह चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। चेक करें, हम ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। तो धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, ये धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्म आत्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो। तो ये चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी सुसाकारी, इसको कहा जाता है जीने की कला। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, कोई भी व्यर्थ का संकल्प विकल्प नहीं चाहिए, उसको कहेंगे निर्विकल्प। निर्विघ्न, कि ऐसे नहीं ब्राह्मण जीवन में विघ्न आए फिर उन विघ्नों को मैं पुरुषार्थ करके हटाऊं। सदा ही मैं निर्विघ्न आत्मा, निर्विकर्मी, जाने में भी मेरे से कोई विकर्म नहीं, स्वप्न में भी नहीं, और सदा निराकारी सो साकारी। अभी अभी निराकारी स्टेज परम धाम में, अभी अभी साकारी स्टेज, जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई प्राप्ति अप्राप्ति नहीं। सदा ये गीत गाते रहे, पाना था वो पा लिया, इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। अब सोचो, चारों ही सत्ताएं हैं, चारों ही पांव एक रस है, क्या एक छोटा एक बड़ा है? बाबा ने बहुत अच्छी क्लियर डेफिनेशन बताई चारों ही सत्ताओं। अब देखो, ये चारों ही सत्ताएं मेरी लाइफ का फाउंडेशन। तो एक पाँव छोटा और एक बड़ा ऐसे तो नहीं है ना। चारों पाँव एक रस होंगे तब ही अचल होगा, नहीं तो हलचल। तो सुना क्या देख रहे थे बाबा, हमारे अंदर क्या देख रहे थे? हर एक बच्चे में चारों सत्ताएं कहाँ तक जमा है। खुशी से जीने वाले हो ना, मजबूरी से जी रहे हैं, चल रहे हैं, चलना ही है, इसको जीना नहीं कहेंगे। कभी मरता है, कभी जीता है, कभी सांस रुक जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी तेज हो, यह कोई जीना नहीं है ना, इसको जीना नहीं कहेंगे। अच्छा, किसी बहन को कुछ तकलीफ, बाबा कहता सेकंड में फुल स्टॉप लगाने आता है कि टाइम लगता है? बीती सो बीती, फुल स्टॉप। यही विज्ञान है ना। बाबा ने कैसे, देखो प्रैक्टिकल, तुरंत जो घटना घटी उसी से ही बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी। विज्ञान भी चीज को मिटा देता है ना। बेहद के विज्ञान की सत्ता से सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात फुल स्टॉप लगाना, इसके लिए ही तपस्या का गोल्डन चांस मिला है। क्योंकि फाइनल पेपर में चारों और 5 तत्व प्रकृति के और 5 विकार,
सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। देखो बाबा हमें सावधान भी कर रहा है कि अभी बेहद विज्ञान की सत्ता से सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो, नहीं तो अभी आने वाले समय में जब फाइनल पेपर निकलेगा तो चारों और प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार अपना प्रकोप दिखाएंगे। अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पासवित ऑनर बनेंगे। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठ पेपर देना है। अति हलचल में अति अचल, अंडरलाइन करें, अति हलचल में अति अचल। अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पास भी। क्या है पेपर, यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी से अभ्यास करो ना। बाबा ने क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया। अब जब क्वेश्चन पेपर मिल गया है तो अभी उसके आंसर ही तैयार करना है, फिर तो फेल नहीं होंगे ना। जब क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो कोई स्टूडेंट फेल नहीं होता है। इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, इसको ही कहा जाता है विजयी रत्न। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्म आत्माओं को, बेहद की विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्मयोगी आत्माओं को, बाप दादा का बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा आज टीचर्स ने भी त्याग किया है, सभी टीचर्स पीछे बैठे। तो त्याग का भाग्य स्वरूप याद प्यार विशेष स्वीकार। टीचर्स का काम ही है औरों को आगे बढ़ाना। अच्छा किया, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया, इसकी मुबारक। अच्छा, डबल विदेशियों के भी पत्र और कार्ड बहुत आए, देश वालों के भी कार्ड और पत्र बहुत आए। कार्ड कहाँ रखे? दिल की डिब्बी में संभल कर रखे हुए। जिन्होंने भी नए वर्ष की विशेष यात्रा भेजी है, उनको सहित सभी बच्चों को नए वर्ष के हर समय में नवीनता की मुबारक हो, मुबारक हो। अब विश्व में एक एग्जाम्पल बनकर दिखाओ कि कर्मयोगी स्थिति की क्या कमाल होती है। जो एग्जाम्पल बनता है ड्रामा में एग्जाम के टाइम, उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। अच्छा, फिर पार्टियों से बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना। दिन रात बाप के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि समीप से शक्ति मिलती है। जैसे साकार में समीप रहना सहज लगता है, ऐसे अव्यक्त में जितना अटेंशन देते रहेंगे उतना सहज अनुभव करते रहेंगे। सभी निरंतर योगी होना, योगी जीवन वाले हो, निरंतर जीवन निरंतर होती है, 2 घंटे की नहीं होती। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकते हैं। निरंतर योगी जीवन में अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है और मेहनत भी नहीं है। मेहनत वाला काम कभी कभी किया जाता है और जो सहज होता है वो सदा कर सकते हैं। तो सहज लगता है या मुश्किल लगता है? माया तो नहीं आती।
इस समय नशा चढ़ा हुआ है तो माया दिखाई नहीं देती। फिर वहां जाएंगे तो कहेंगे क्या करे, हो गया। देखो बाबा हमारी भाषा बोल रहा है, निरंतर की स्थिति अच्छी है, एक बाप के सिवाय और कोई और ऊंचा है ही क्या। एक ऊंची चीज प्रिय लगती है और दूसरा जो प्यारा होता है वह प्रिय लगता है, तो सबसे प्यारा सबसे ऊंचा बाप ही है ना, तो और क्या याद आएगा। सिर्फ बीच बीच में अपने को चेक करते रहो, थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो उसको बढ़ा देना चाहिए, फिर माया को आने की मार्जिन नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, चलते चलते साधारण स्थिति होती जाती है और समझते हैं याद तो है ही नहीं, भूले तो है ही नहीं, बाबा की याद भूले तो है ही नहीं। लेकिन साधारण होते होते विस्मृति की ओर चले जाते हैं, इसलिए साधारण भी होने नहीं दो। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो ऐड कर लो तो सदा ही शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली आत्मा के बीच में माया के आने की हिम्मत नहीं होती। माया आए फिर युद्ध करो, इसमें समय चला जाता है और लिंक टूट जाता है। टूटे हुए लिंक को जोड़ना, उसमें निरंतर में अंतर पड़ जाता है। इसलिए साधारण स्थिति भी होने नहीं देना। इस गलती में नहीं रहो कि बाप की याद तो है ही नहीं, लेकिन सदा याद स्वरूप है। याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। कभी कभी काम क्रोध लोभ मोह बड़े विकार नहीं आते हैं, लेकिन अपना ही स्वभाव या अपना ही संस्कार साधारण स्थिति बना लेता है। अलबेलेपन के रूप में माया आती है। स्टडी रोज करते हैं, मुरली भी सुनते, सेवा भी करते, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा यथार्थ नहीं। चल रहे हैं लेकिन स्पीड क्या है, चलन के साथ स्पीड भी तो अच्छी हो। बाप सभी बच्चों को सदा ही ऊंच देखता है और सदा ही ऊंच देखने की शुभ आशाएं रखता है। अच्छा, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कर्म की सत्ता वाले हो ना, श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा की है ना, जितने जन्म चलेगी कितना जमा किया है, पूरा चलेगी या 21 जन्म चलेगी, मना श्रेष्ठ कर्म की पूंजी हमने कितनी जमा की है, जो पूरा कल चलेगी या सिर्फ इतनी जमा की जो सिर्फ सत्युग त्रेता 21 जन्म ही चलेगी। आधा कल्प के बाद भी पूजे तो जाएंगे। पूज्य भी तब बनते हो जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा होता है। लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा है, भिखारी तो नहीं बने ना, दाल रोटी तो है। तो जब लास्ट जन्म अच्छा है तो और जन्म भी अति दुखी होंगे। सॉरी, जब लास्ट जन्म अच्छा है तो और जन्म भी अति दुखी नहीं होंगे। ये तो सुखी के भेंट में दुखी है, बाकी ऐसे दुखी नहीं होते जो फकीर बनकर रोटी मांगेंगे। दुनिया के हिसाब से अति दुखी होने के, अति दुखी नहीं होते, सत्युग के हिसाब से दुखी होते, वरना सत्युग की कंपैरिजन में हम दुखी हैं। बाकी बाबा कहता है इस दुनिया के अंदर जो दुख है उसके हिसाब से हम दुखी नहीं होते। टीचर्स का भी लक है जो सेवा की लॉटरी मिल जाती है। लॉटरी तो सबको मिलती है, लेकिन इन्हों को सेवा की लॉटरी विशेष मिली। आप लोग भी टीचर्स को देख खुश होते हो ना, या समझते हो टीचर्स आगे क्यों,
आगे रखने वाले स्वतः ही आगे हो जाती है। रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता जरूर है, ये अनादि नियम है। देना अर्थात लेना और लेना अर्थात गवाना। कोई लेने की कोशिश करते हैं, मुझे रिगार्ड मिले, क्यों नहीं रिगार्ड देते, तो लेने के पीछे जाना, मना गवाना। और देना अर्थात लेना, तो देने वाले दाता के बच्चे हो या लेवता हो। देवता अर्थात देने वाले। अच्छा, बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, बाकी क्या रहा। टीचर सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि स्टूडेंट्स को देख करके खुशी होती है। अच्छा, वरदान है आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी हो। ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति भी न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से, जो आज बाबा ने मुरली में कहा। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। उनका सुखमय जीवन सदा जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। श्लोक है, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो। जो दादी जानकी हमेशा कहती, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना। मैं कौन तो दिखाई देगा कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां है, कमियां है, गुण है, बुराई है, फिर उसको भरना है, प्रकाश देना। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। सांसों
मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम